थूकता हूं ऐसे ऐसे नेताओं पे, ऐसे नेताओं को हाथ पे चूड़ी पे लेना चाहिए, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी जैसे लोगों को। जब नेता हमारा नपुंसक रहेगा, नेता मेरा ये ताली बजाने वाला रहेगा और तटमस्तक रहेगा संघ भाजपा के, समाज का कभी कल्याण नहीं हो सकता। जो झूठी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का कल्पना करते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, वो कुरहन्नी की दलित बेटी, बिहार की बेटी चिराग पासवान का परिवार नहीं है, वो मृणाल पासवान नहीं है, वो प्रिंस पासवान नहीं है, वो जमुई वाला सांसद का। ये काम करना चाहिए बैठ करके। और वैसे दलित लोग जो जिंदाबाद के नारा कर दे रहे हैं, चिराग भैया जिंदाबाद कर रहे हैं, उन लोग को ढकनी भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, हाथ में चूड़ी पहन लेना चाहिए। ये दलित बेटी को दलित में नापा जा रहा। बिहार की बेटी मैं मानता हूं देश की बेटी। देश में निर्भया कांड हुआ था, बिल्कुल याद है ना। उस निर्भया कांड को लेकर पूरा देश एकजुट हो गया था। तो इस बेटी के रेप के कांड में बिहार के लोग क्या नपुंसक हो गए हैं? बिहार के लोग क्या हाथ में चूड़ी पहन लिए? निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ये सत्ताधारी लोग, अंग्रेज नुमा शासक लोग और दीनदयाल उपाध्याय, नाथूराम गोडसे वाले लोग बैठे हुए हैं। ये आपकी सरकार नहीं है, आपके बच्चों की हिफाजत की सरकार नहीं है और बेटियों की हिफाजत की सरकार। ये दरिंदे लोग बैठे हुए हैं। पासवान जी अभी पासवान जाति से आते हैं, चिराग पासवान को अपने नेता भी मानते हैं, भले कांग्रेस में हैं आप, क्योंकि सारे पासवान के मतलब हीरो हैं चिराग पासवान। और चिराग पासवान भी एक शब्द नहीं बोलते हैं, दलित बेटी का रेप होता है उसके बारे में। अरे साहब, किस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं? उस व्यक्ति का जो झूठी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का कल्पना करते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, वो दलित बेटी। पासवान और दुसादों के लिए गर्व की बात है चिराग पासवान। एकदम गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है। और मैं थूकता हूं ऐसे नेताओं पे, ऐसे नेताओं को हाथ पे चूड़ी पे लेना चाहिए, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी जैसे लोगों को। अभी अभी आपने देखा कि कहते हैं कुरहन्नी की बेटी के साथ रेप हुआ और उसके लिए एक ट्वीट नहीं किया, फेसबुक पे नहीं लिखा, उनके घर नहीं गए, लोकसभा में सवाल नहीं उठाया। और अपने परिवार में जब होता है, चाचा भतीजे की लड़ाई होती है, तो जेपी नड्डा साहब से मिलेंगे, अमित शाह से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे, रोएंगे वहां पे, बिलखेंगे वहां पे और अपनी समस्या बताएंगे। लेकिन समाज की समस्या पे बात नहीं करेंगे चिराग पासवान। वो से ही नेता बने आप करें, समाज की समस्याओं पे बात ही नहीं करते हैं। वो आदित्य जी बता दूं कि वो कुरहन्नी की दलित बेटी, बिहार की बेटी चिराग पासवान का परिवार नहीं है, वो मृणाल पासवान नहीं है, वो प्रिंस पासवान नहीं है, वो जमुई वाला सांसद क्या नाम है, एक वो जीजा है भारती, अरुण भारती नहीं है। चिराग पासवान की मां और बहन नहीं है, चिराग पासवान नहीं है। जो वो फीलिंग्स आएगा उनमें, वो चिराग पासवान है। यही कारण है ये जो परिवार कुनमा को बढ़ा रहे हैं। अब ये क्यों कहते हैं कि जातीय जनगणना हो लेकिन सार्वजनिक ना हो, सिर्फ अपने परिवार को फायदा मिले। और वैसे दलित लोग जो जिंदाबाद के नारा कर दे रहे हैं, चिराग भैया जिंदाबाद कर रहे हैं, उन लोग को ढकनी भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, हाथ में चूड़ी पहन लेना चाहिए और कहते हैं ये काम करना चाहिए बैठ करके, समझे? ये काम करना चाहिए बैठ करके। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर है हिम्मत तो सवाल पूछो, अगर है हिम्मत तो जितने संख्या में 5,000 संख्या में तुम लोग घेर करके जिंदाबाद करते हो, घेर करके पूछो कि बेटी के सवाल पे कहां हो। और तुम जब भी बनाते हो तो अपने परिवार से ही चेयरमैन क्यों, अध्यक्ष क्यों, एमपी क्यों, एमएलए क्यों? सिर्फ परिवार बनेगा। उनके पार्टी में कार्यकर्ता झंडा ढोए पासवान, पूरे बिहार का पासवान झंडा ढोएगा, जिंदाबाद का नारा लगाएगा। और अधिकार के समय में जीजा जी, बहनोई साहब, चिराग के दोस्त यार और परिवार साहब, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब नेता हमारा नपुंसक रहेगा, नेता मेरा ये ताली बजाने वाला रहेगा और तटमस्तक रहेगा संघ भाजपा के, समाज का कभी कल्याण नहीं हो सकता। ये अमित शाह के पूरक है, नागपुरी संघी दलित है, झंडे वालन के संघी दलित है, दीनदयाल उपाध्याय और नाथूराम गोडसे को जो मानने वाला है, कभी दलित हित ऐसी नहीं हो। वो चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतनराम मांझी हो। देख नहीं रहे हैं अभी अध्यक्ष का, बिहार सरकार में अध्यक्ष का पद चुनाव हुआ, उसमें मृणाल पासवान को बैठाया गया, उसमें ये क्या नाम है, जीतनराम मांझी जी के दामाद को उपाध्यक्ष बनाया गया। ये नरेंद्र मोदी को शर्म नहीं आता, अमित शाह को शर्म नहीं आता, ये बिहार में मंगल पांडे को शर्म नहीं आता, ये सम्राट चौधरी को शर्म नहीं आता, एक जो और है, कौन सिन्हा, विजय कुमार सिन्हा, विजय सिन्हा को शर्म नहीं आता।
एक तरफ बोलते हैं कि कांग्रेस में परिवारवाद है, आरजेडी में परिवारवाद है, तुम्हारे गठबंधन में परिवारवाद नहीं है? बेशर्मी का हद है, बेशर्म लोग इस तरह से बोलते हैं। कहां परिवारवाद है कांग्रेस में? साहब, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी के ने के पूर्वजों ने देश के लिए, भारतवर्ष के लिए शहादत दिया। एक ने अपना दादा खोया, एक ने अपना पिता खोया, एक ने अपना दादी खो दी, और एक ने अपना परदादा खोया। है कोई पार्टी में माइकल लाल जो बिहार और देश के लिए अपना ये फैमिली को निछावर कर दिया हो? पासवान जी, जीतन राम मांझी का भी जिक्र कर रहे थे। जीतन राम मांझी एक सिंगल ट्वीट नहीं करते हैं उस बेटी के बारे में, बिहार की बेटी के बारे में। और लेकिन मांझी जी लगे हुए हैं लालू और तेज प्रताप के रिश्तों के बीच। लालू यादव ने अपने बेटा तेज प्रताप को घर से बाहर निकाल दिया, उसके बारे में मतलब ट्वीट कर देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन बेटी के बारे में इसमें नहीं है क्या बोलने के ऐसे लिए? दलित नेताओं पे लानत है। ये सिर्फ ट्वीट करेंगे कि हमारा बेटा योग्य है मुख्यमंत्री बनने के लिए। दलित पे कोई समस्या आएगा, दलित की बेटियों पे आएगा, दलित की हत्या पे आएगा, दलित के अधिकार दिलाने की बात आएगी, दलित जनगणना पे रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी, संविधान बचाने की बात आएगी, तो ये लोग ट्वीट नहीं करेंगे, मुखर होकर नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके आका बैठे हुए अमित शाह, वो तुरंत इनको नाप देंगे और जेल के अंदर सलाखों में भेज देंगे। तो ये लोग डरपोक दलित हैं। ये लोग वो क्या कहते हैं, शेर नहीं है। ये 56 इंच के सीने वाले जो सरकार है ना, ये 56 इंच वाले नहीं है, ये गीदड़ वाले सरकार है। अच्छा, हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान थे। इन्होंने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर क्या कुछ कहा। जिस तरीके से बेटी का रेप हुआ, उस बेटी को पीएमसीएच में भर्ती नहीं कराया गया, लगातार एम्बुलेंस में उस बेटी की मौत हो जाती है, उस पर कोई नेता नहीं बोलता है, खामोश रहता है। क्या स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कभी भी औचक निरीक्षण करते हैं? क्या किसी भी अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री घुस कर देखते हैं कि वहाँ पे क्या समस्याएं हैं? क्या डॉक्टर कभी किसी का इलाज करता है सही से? क्या वहाँ पे बेड अवेलेबल है? कितना पेशेंट आ रहे हैं, कितना पेशेंट नहीं? इन सब चीज़ों से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या घटनाएँ घट रही है, उसके बारे में फ़ेसबुक पोस्ट करेंगे, लेकिन बिहार के बारे में कभी भी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे फ़ेसबुक पोस्ट नहीं करेंगे कि बिहार में ये सब समस्याएँ हैं। तो चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द पंचायत के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।